Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to cover converge of Thales theorem. Thales theorem के कन्वर्ज पर हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ भी हम सीखेंगे इसमें। हालांकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। अगर आप प्रूफ सही से कर लेते हैं, समझ लेते हैं कंसेप्ट को, तो आप उसका यूज़ बेटर तरीके से कर पाते हैं। यूज़ तो आपको इसका करना ही है। अगर जितना अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे उतना बेटर तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं टुवार्ड्स कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। फर्स्ट, what is the statement? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Means यदि किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन उसकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तब वो तीसरी के पैरेलल होती है। ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज कहता है। कैसे? मतलब ABC आपके पास कोई ट्रायंगल है और कोई एक लाइन है DE, और ये DE इस AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। ABC ट्रायंगल है इन विच AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। जो BPT में हमें प्रूव करना था वो हमें दिया गया है, और जो BPT को प्रूव करने के लिए हमारे पास होता है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। दैट्स वाई इट इज़ द कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो दिया हुआ, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। वी नीड टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। हमें प्रूव करना है DE पैरेलल है BC के। सो इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। अगर ये DE पैरेलल नहीं है तो हम एक दूसरी लाइन DE डैश ड्रॉ करते हैं जो कि BC के पैरेलल होगी। कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब अगर ये DE डैश हमने BC के पैरेलल ड्रॉ की है, तब हम इसमें थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग BPT क्या मिलेगा हमें? बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के, जो कि DE डैश हमने पैरेलल ड्रॉ की है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये थी, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। दैट्स वाई राइट हैंड साइड विल ऑल्सो भी इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी ही। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम? AE अपॉन EC इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C के। अब इससे हमें क्या मिलेगा? ये जो AE अपॉन E डैश C इक्वल आया हमारा AE डैश अपॉन E डैश C के। इससे तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हम इससे ले सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं और ऐड करेंगे 1 दोनों साइड में। टेकिंग रेसिप्रोकल एंड एडिंग 1 टू बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? EC अपॉन AE, और यहाँ हो जाएगा E डैश C अपॉन AE। तो यहाँ से अब उसमें 1 ऐड करेंगे तो इस तरह से होगा। अब 1 ऐड करने पर इसके अपॉन में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, AE आएगा यहाँ पर। सो व्हाट वी गेट? EC प्लस AE अपॉन AE इक्वल टू E डैश C प्लस AE डैश अपॉन AE डैश। अब आप इसको देखेंगे तो EC प्लस AE, EC मतलब यहाँ से यहाँ तक, और AE यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गया? ये कंप्लीट साइड हो गई AC। ऐसे ही E डैश C और AE डैश, ये भी AC के ही दोनों पार्ट हैं, तो ये भी AC और यह भी AC। तो इट मीन्स AC अपॉन AE इक्वल मिल गया हमें AC अपॉन AE डैश के। अब AC को कैंसिल कर सकता है, दोनों सेम है, तो यहाँ से हमें 1 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? AE इज इक्वल टू AE डैश। अब इसका क्या मतलब है? AE मतलब यहाँ से यहाँ तक इक्वल है यहाँ से यहाँ तक AE डैश के। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, दो लेंथ आपस में इक्वल कब हो सकती हैं? जब वो दोनों इक्वल हों, और इक्वल होने के लिए दोनों के एंड पॉइंट कोइंसाइड होने चाहिए। जैसे A इसका एंड पॉइंट है, तो E और E डैश भी एक ही जगह होने चाहिए। इट मीन्स इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश आर कोइंसाइड। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश आर कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही जगह हों, और दोनों एक ही जगह होंगे
तब इसका मतलब डी ई डैश हमने पैरेलल ड्रॉ की थी और ई डैश भी ई ही है, इसका मतलब डी ई भी पैरेलल होगी बी सी के। सो देयरफॉर डी ई पैरेलल होगी बी सी के। तो इस तरह से हम कन्वर्ज ऑफ थेल्स को प्रूफ कर सकते हैं। कन्वर्ज ऑफ थेल्स का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे? जब कभी हमें साइड्स का रेशियो दिया गया होगा तब वहाँ से हम लाइंस पैरेलल ले सकते हैं। जैसे बीपीटी में क्या करते हैं, लाइन पैरेलल दी होती थी हमें किसी एक के, तब हम साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमें साइड्स का रेशियो यदि इक्वल दिया गया है तब हम लाइन पैरेलल ले सकते हैं। और लाइन पैरेलल यदि हमें कहीं प्रूव करनी होगी तब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बेटर समझने के लिए जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे आगे अब 6.2 को, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे।